नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज हम लोग बात करेंगे दल बदलुओं के बारे में। वैसे लोग जो चुनाव के ठीक पहले इस दल से दूसरे दल में, दूसरे दल से इस दल में आना जाना शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि वो पार्टी की वैतरणी पार करा देंगे। इस बार भी बिहार में चुनाव के ठीक पहले यह दौर शुरू हो चुका है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। इसलिए यह मुद्दा फिर एक बार विचार करने के योग्य है कि क्या दल बदलू सच में वैतरणी पार कराते हैं। यह सवाल इसलिए उठता है कि पिछले साल 2019 में जब हरियाणा में और महाराष्ट्र के चुनाव हुए, तो उन चुनावों में जो नतीजे आए, जो चीजें सामने आई, उनको देखे तो ऐसा नहीं लगता है कि दल बदलू किसी भी दल के लिए काम की चीज साबित हो सकते हैं। हम उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो आप हरियाणा को ले लें कि हरियाणा में जो बीजेपी थी, बीजेपी ने अपने पारंपरिक जो उसके वोटर थे, जो उसके नेता थे, उन नेताओं से किनारा करके और नए लोगों को, दूसरे दल से आए हुए 11 लोगों को टिकट दिया और उन 11 लोगों में लगभग सबकी सब हार हो गई। यानी अगर कुल मिलाके अगर सारे दलों का हरियाणा का आकलन करें तो 73% दल बदलू थे जो चुनाव में टिकट पाए थे और हार गए। यानी एक बात साफ हो गई कि दल बदलुओं के सहारे कोई भी दल जीत जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हरियाणा में 73% की बात मैंने की। बीजेपी ने 11 लोगों को टिकट दिया जो दूसरे दल छोड़ के आए, सबके सब हारे। गुजरात के बाद, हरियाणा के बाद अगर गुजरात की बात करें तो कांग्रेस में सबसे बड़े कद के नेता अल्पेश ठाकोर थे, वो बीजेपी में आए और हार गए। अगर महाराष्ट्र में बात करें तो वहां 19 दल बदलू नेता थे जो चुनाव मैदान में उतरे थे विधानसभा के, उसमें 11 की हार हो गई। यानी दल बदलू किसी दल को जिता देंगे, अब इस बात की गारंटी नहीं रह गई है। लोग यह समझते हैं कि इस दल में अगर कोई विनिंग कैंडिडेट है, मेरे दल में आ जाएगा तो मेरा दल मजबूत हो जाएगा और वो जिताने की गारंटी होगी उसकी, वो जीत कर ही आएगा। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है, जनता चीजों को समझती है और बड़े कायदे से समझती है कि कौन किधर आया, कौन किधर गया। ये अच्छी तरह से उसको ज्ञान होता है जनता को, और इसी ज्ञान के आधार पर वह दल बदलुओं को खारिज करने की नई परंपरा जो शुरू हुई है, खास करके हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात से इन 3 चुनावों के जो परिणाम आए, उनमें दल बदलुओं की जो स्थिति रही, उससे यह साफ है कि अगर बिहार में भी चुनाव में दल बदलू आते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि वो दल बदलू किसी दल को मजबूत करेंगे और अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और उस जीत सुनिश्चित करके उस पार्टी की मजबूती प्रदान करेंगे। यह सवाल इसलिए है कि बार बार एक सवाल बिहार में उठ रहा है कि आरजेडी के इतने विधायक जेडीयू के संपर्क में, बड़े फख्र से उसके नेता अलग अलग ढंग से कहते रहते हैं कि आरजेडी के 23 विधायक, आरजेडी के 24 विधायक, कांग्रेस के इतने विधायक ये हमारे संपर्क में है और किसी भी वक्त वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो क्या सचमुच ऐसे पाला बदलकर आने वाले जदयू में जो लोग आएंगे, नेता आएंगे, वो सच में जीत जाएंगे, सच में जदयू को मजबूत करेंगे, या हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात की तरह उनका हश्र होगा? यह देखना बाकी है, यह समय पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो अनुभव बताते हैं, जो बहुत दिन पुराने नहीं है, जो आज से 1 साल पहले की बात है, 2019 के आखिर में लगभग वो चुनाव हुए थे, उसमें जो परिणाम आए उसका परिणाम देख करके यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि दल बदलू नेताओं को अब जनता पसंद कर नहीं करती है, जनता उनको खारिज कर देती है और यह वहां के चुनाव परिणाम से साफ है। अब अगर यह कोई भरोसा करता है कि हम किसी दल को तोड़ लेंगे, उनको विनिंग कैंडिडेट को टिकट दे देंगे और जीत के वो लोग आ जाएंगे, इसकी गारंटी होगी और हम सरकार बना लेंगे या अपने दल को मजबूत कर लेंगे, तो शायद यह उस दल का
या उस दल के नेता का भ्रम हो सकता है, यह सच्चाई नहीं हो सकती है। अनुभव यही बताते हैं। भविष्य अलग बात है, भविष्य क्या करेगा, किस तरह की बात करेगा, लेकिन दल बदल कराने वाले दलों को भी यह समझना चाहिए कि अगर कोई नेता किसी दल में खारिज है, अगर वो पार्टी खारिज है, जैसे उदाहरण के लिए आरजेडी पर सारे आरोप अगर लग रहे हैं और आरजेडी को वैसे लोग टूट के अगर जेडीयू में आ रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आरजेडी की उस छवि में जो 5 साल तक जीता रहा वो 1-2 महीना बाकी रहने के पहले आ गया तो यहाँ पवित्र हो गया, या वो जिताने की गारंटी ही दे सकता है, या उसके जीत की गारंटी ही हो सकती है। यह जनता को तय करना है। जनता जानती है कि दल बदल करने वाले को सबक सिखाना है या उसका स्वागत करना है, यह समय पर जनता ही तय करेगी। लेकिन पुराने अनुभव और ताजा तरीन जो अनुभव हैं हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के, वो ये साबित करते हैं कि दल बदल करने वाले किसी का दल का कल्याण नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी फजीयत कराकर हार जाते हैं। कहीं इसकी भी पुनरावृत्ति बिहार में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।